हेलो स्टूडेंट्स, 10 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आप सभी के दिमाग में बहुत से डाउट्स चल रहे होंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स किस तरीके से होंगे, आपका वाइवा किस तरीके से लिया जाएगा, मतलब ओरल किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके से आपको नंबर मिलने वाले हैं, क्या सभी को 25 में 25 मिलेंगे कि किसको 25 में 25 नहीं मिलेंगे, या 30 नंबर का होता है तो किसको 30 में 30 मिलेंगे। तो ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी को वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 25 में 25 या फिर 12th वाले हो तो 30 में 30 प्रैक्टिकल में ले करके जाओगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। अगर 10th के हो तो साइंस के एग्ज़ाम्स होंगे। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको आपके स्कूल्स या इंस्टीट्यूट में आपको IMP टॉपिक्स बता दिए जाएंगे या बता दिए गए होंगे। आपको टीचर्स 5 से 6 टॉपिक ही बताएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। 5 से 6 टॉपिक्स में ही आपके 2 या 3 टॉपिक्स आपके जो इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में आपको दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक्स आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट में आपको दिए हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, अच्छी तरीके से उनको समझ लेना है। आप उन सभी टॉपिक्स में कम से कम एक बार प्रैक्टिकल किए ही होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर किए भी होंगे लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा तो उन सभी के लिए आपको क्या करना है, आपको जो जो टॉपिक्स दिए होंगे उन सभी को यूट्यूब में आकर के सर्च कर लेना है। यूट्यूब में आपको उन सभी प्रैक्टिकल्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे प्रैक्टिकल करते हुए। तो उन वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से करनी है और चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज़ हो जाएगी, ताकि जब आप एग्ज़ाम में उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करें तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल लिख भी लें और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दें, ठीक है। तो इसलिए आपको यूट्यूब में उन सभी को सर्च करके देख लेना है। अब उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको वही 5-6 जो भी टॉपिक्स दिए होंगे उनको आपको अच्छी तरीके से, मतलब रटो चाहे समझो, उनको अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। ऐसे याद करना है कि आप एग्ज़ाम में उसको लिख सकें, ठीक। उसके बाद बात आती है ओरल की, वाइवा की, कि वाइवा किस तरीके से होगा। क्या वाइवा में सबको नंबर मिलेंगे अच्छे खासे या नंबर काटेंगे, सारे डाउट्स होते हैं हमारे दिमाग में। तो वाइवा के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक स्कूल में लेने के लिए बोले होंगे तो आपने प्रबोध या नवबोध का कोई सा भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक लिया होगा, या नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाना अपने स्कूल में, अपने टीचर्स को बोलना कि मैडम या फिर सर, मेरे को एक बार इन टॉपिक्स के थोड़े वाइवा वाले क्वेश्चन देखने हैं ताकि मैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल में नंबर ले आऊँ। तो वो वाइवा क्वेश्चन जो आपके प्रबोध और नवबोध के रिकॉर्ड बुक में होते हैं उसे आप प्रैक्टिकल बुक में होते हैं, शुरू में दिए रहते हैं हर प्रैक्टिकल के, वो समझ जाएंगे टीचर्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहाँ से जाके आप उनको ले लीजिएगा, उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भी सेंड कर दीजिएगा, या बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या करना रहता है, उन सभी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से उनका आंसर देना है। अच्छी तरीके से उनको एक तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब उनको आप जब अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप वाइवा या फिर ओरल एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो वहाँ पर जो भी टीचर्स या फिर बाहर से आए होंगे, गवर्नमेंट टीचर होंगे या फिर प्राइवेट टीचर होंगे, तो उससे अपने कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो उनसे अच्छी तरीके से बिहेवियर रखना है अपना, अच्छी तरीके से उनसे बात करना है, अच्छी तरीके से उनको आंसर देना है, ठीक। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही कठिन सवाल आपसे पूछेंगे, वो भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं जो वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है या फिर जो एक बच्चे को मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकल के बारे में। कठिन नहीं रहता कोई सवाल, बस आपको ये रहता है कि आपसे जो पूछे वो आपको बन जाए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता वहाँ पे। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, जब जो भी टीचर्स आ रहे थे उनके पास भी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। एक समय ऐसा होता है जैसे बच्चे ज़्यादा हैं तो अब एक ही क्वेश्चन को सबसे थोड़ी पूछेंगे, तो अलग अलग पूछते हैं। तो उस टाइम कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन उनके पास ख़त्म हो जाते हैं, तब वे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हैं। हाँ, मैं जान रहा हूँ ये बात सुन के आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसा करते हैं कभी कभार। तो इसके लिए भी अपने को तैयार रहना कि थोड़ा बहुत जो भी कैची क्वेश्चन होते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में जो 1-1, 2-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन किस भी टाइप का पूछे तो आपसे बन जाए। बस यही ट्रिक है जो मैंने मेरे दोस्तों ने फॉलो की है। अब एक और डाउट,
कि क्या 25 में 25 मिलेंगे, 30 में 30 मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि 25 में 25 या 30 में 30 केवल वही स्टूडेंट पाएंगे जिन्होंने साल के शुरू से लास्ट तक टीचर को पूरा इम्प्रेस करके रखा है। मतलब उन्होंने क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर लाए हैं, हाफ ईयरली में भी अच्छे तरीके से नंबर लाए हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा करिकुलम फंक्शंस होते हैं स्कूल इंस्टीट्यूट्स में, उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी है या उसमें भी वे शामिल रहे हैं। तो वैसे लोगों को मिलते हैं 25 में 25 या 30 में 30। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे को अपने 10वीं और 12वीं दोनों में 10वीं में 25 मिले हैं सब में, और 12वीं में सभी में 30 में 30 मिले हैं। इसमें जिसमें भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में होते हैं, ठीक, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट्स जिसमें होते हैं उन सभी में पूरे नंबर मिले हैं। तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से इन सारी बातों को बता देता हूँ। लेकिन अभी भी अगर आप जो भी मैं टिप्स बताया हूँ इस वीडियो में उसको अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके 25 में 24 या 30 में 29 28 नंबर तो आपको गारंटी ही मिलेंगे। अब बात आते हैं कम नंबर किसको मिलते हैं, जो स्कूल में ज़्यादा आए नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी मतलब एकदम ही कम नंबर किसी को नहीं देते हैं। जैसे सपोज़ अगर कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आया है ज़्यादा तो भी उसको 25 में से और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिला रहा है तो 20-21 नंबर तो दे ही देंगे, और 30 वाले 12वीं वाले हो तो 25-25 नंबर तो दे ही देंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं काटते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, इन सभी टिप्स को फॉलो करके जाइएगा, आपको गारंटी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आपको कम से कम 25 में 24 तो मिल ही जाएंगे अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए भी मैं इस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में ऐसी वीडियोज़ लाऊंगा जिसे देखने के बाद आप पूरे नंबर हिंदी इंग्लिश में भी फोड़ सकते हैं। ये वीडियो में मैं ये बातें नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं जानता हूँ कि आप सभी को लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं है। तो मैं जल्द ही नई वीडियो लाऊंगा, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। आप सभी इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस चैनल से लाभ उठा पाएँ। आपको अगर और कोई भी डाउट्स, क्यूरीज़ सीजी बोर्ड या अपने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और नई वीडियो में उसे भी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।